खतरों के खिलाड़ी आसिम रियाज का जो चर्चा चल रहा है इन दिनों और बहुत तेज से बढ़ रहा है और सभी लोग इस बात पे चर्चा कर रहे हैं कि रोहित सेठी ने आखिर क्यों निकाला, क्या हुआ था यहाँ पर अब कुछ कंटेस्टेंट जो हैं जो कि बिग बॉस 13 के हैं, लाइक पारस छाबड़ा और मधुरिमा तुली का रिएक्शन आया है आसिम रियाज को लेकर और उन्होंने बहुत बड़ा खुलासा किया है। जी हाँ, अभी तक बहुत लोग को मानना है कि आसिम के साथ गलत हुआ और उसे इस तरह से चैनल को नहीं निकालना था अगर जो चैनल ने लेकर ही गया था। और बहुत लोगों को मानना है कि चैनल ने जो किया वो सही किया, क्योंकि आसिम का जो रिएक्शन था, रोहित सेठी यार इतने बड़े प्रोड्यूसर, इतने बड़े डायरेक्टर के साथ उस तरह से बातें करना, उस तरह से बिहेव करना बहुत ही गलत था। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि फर्स्ट वीक में ही मतलब एक टास्क टास्क बोले, स्टंट बोल सकते हैं क्योंकि ये खतरों का खिलाड़ी है, पर वहाँ पे अभी भी बिग बॉस वाला चल रहा था। आसिम रियाज बिल्कुल वैसे ही अपने आप को ट्रीट कर रहे थे कि बिग बॉस में आ गए हैं। जैसा कि आप लोग ने देखा होगा कि बिग बॉस 13 में जब आसिम रियाज थे तो जब भी कोई टास्क नहीं होता था तो वो बिल्कुल चिढ़ जाते थे और उनका वो हमेशा था कि अपने आप को दिखाना कि मैं अकेला हूँ, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता, मेरे फेवर में कोई नहीं है। सेम चीज आसिम ने दोहराया है खतरों के खिलाड़ी में, वो भी रोहित शेट्टी के साथ। अब भाई उन्होंने खुद स्टंट नहीं कर पाया बंदा और लगा लगा दिया कि ये स्टंट ही गलत है, ये हो ही नहीं सकता है, कोई कर ही नहीं सकता है। ऐसा नहीं होता है, कुछ स्टंट होते हैं जो हार्ड होते हैं, जो कि मुश्किल होता है करना, पर होता है। फिर इतना ही बात पे रोहित सेठी ने उसे दिखा दिया सैंपल कि भाई देखो हमारे एक्सपर्ट ने किया है, ये स्टंट है तभी हमने बनाया है। इस बात पे आजकल पारस छाबड़ा ने पॉडकास्ट स्टार्ट किया है, आबरा कडाबरा शो, और उसमें अभी वो सारे जो भी बिग बॉस 13 के कंटेस्टेंट हैं सबको एक एक करके वो पॉडकास्ट में लेकर आ रहे हैं। तो हाल फिलहाल में मधुरिमा तूली से उन्होंने क्वेश्चन किया कि यार तू बता, तुम्हारा क्या राय है कि आसिम के साथ जो हुआ वो गलत है या सही है। तो मधुरिमा का रिएक्शन ये था कि भाई देख, एक्चुअली मैं बोलना नहीं चाहती हूँ इस चर्चे पे, पर तूने पूछा है तो मैं बोल देती हूँ, बताती हूँ कि क्या हुआ है। और फिर मधुरिमा ने ये बताया कि मैं ऐसा नहीं है कि इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि उसका फैन बेस ज़्यादा है या फैंडम है, इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि मुझे हेट मिलेगा या क्या मिलेगा। बट सच्चाई ये है कि आसिम ऐसा ही है, बिना मतलब का इरिटेट हो जाना और बातों का इश्यू बनाना। तो इस पे पारस छाबड़ा का भी रिएक्शन आता है कि देख, बिग बॉस में भी तो यही होता था ना, जब वो बंदा टास्क नहीं कर पाता था या नहीं जीतता था तो उस चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पाता था और बिल्कुल गुस्सा में आ जाता था और चीज़ को तोड़ फोड़ करना, फेंकना, दूसरे पे इल्ज़ाम लगाना और अपने आप को हमेशा ये शो करना कि मैं अकेला हूँ, मेरे साथ तो कोई नहीं है, मेरे फेवर में चीज़ें नहीं है, मेरे अगेंस्ट जा रहे हैं। तो इस तरह के तो वो करता ही था, तो उसका नेचर ही है। पर बड़ी बात ये है कि उसे बहुत बड़ा मौका मिला था बिग बॉस 13 के बाद, कहीं भी आप आसिम नहीं दिखे अभी तक, कोई भी एक बहुत बड़ा शो में या फिर कोई भी प्रोजेक्ट को लेकर आसिम नजर नहीं है। अपना ही खुद का गाना बनाए और उसमें ही नजर आए। एक रिलेशनशिप स्टेटस था, वो भी नहीं चल पाया, वो भी ब्रेकअप हो गया, और रीजन कुछ भी हो, वैसे उस चीजों से मतलब नहीं है। पर उन्होंने अभी उसे इतना बड़ा मौका मिला था रोहित सेठी के साथ काम करने का। खतरों के खिलाड़ी के बाद बहुत कंटेस्टेंट होते हैं जिन्हें बहुत कुछ मिल जाता है, पर इतने बड़े मौका को खुद को कंट्रोल नहीं कर पाना और गवा दिया, तो इस तरह की बातें चल रहे हैं। और ये बातें सच भी है यार, इतना अच्छा मौका मिला था अभी आसिम को, उसे बहुत बड़ा और भी अपॉर्चुनिटी उसके सामने आ सकता था, पर उन्होंने कर दिया। अब चलो जो भी हुआ करने दो भाई, वो आशिम है, वो उसको लगता है कि मैं, मेरे से ही सब कुछ चलता है, मेरा बहुत बड़ा, मैं सुपरस्टार हूँ। तो बस मैं लास्ट में ऐसा ही बस यही कहना चाहूँगी कि आसिम है, उसमें मतलब वो कर सकता था यार, स्टंट भी अच्छा खासा कर सकता था, पावर है, कैपेबिलिटी है। तो वो थोड़ा सा अपना एटीट्यूड चेंज कर ले तो बहुत ही आगे जाएगा बंदा। चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन, देखते रहिए टेली चर्चा 28।